Assalamu alaikum everyone, this is Kashaf Malik here and today we are going to have a little review of Dawn 8 December 2023। इसमें आज हम देखेंगे कि क्या न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है ताकि आप लोग अपने करंट अफेयर्स की फैक्ट बुक जो आपने बनाई है उसमें मेंशन कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम होम पेज पर हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ जो है आज की इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रंट पेज पर अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूज़ जो फ़ॉरेन ऑफिस की आई है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इट इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसके अंदर से 2 MCQs आपको ज़रूर मिल सकते हैं कि फ़ॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन नेम इज़ मुमताज़ ज़हरा बलोच एंड Afghan Taliban's interior minister name is Sirajuddin Haqqani. So these are the 2 important MCQs that you can just mention in your notebooks. However, this news is about के जो अफ़गान तालिबान हैं दे आर बेसिकली यूजिंग ग्रीन पासपोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल टूर्स एंड विजिट्स। सो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग, बट ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज पाकिस्तान इज़ स्टिल प्रॉबिंग इनटू दिस एंड इसके अंदर एज सच अभी भी कोई रियलिटी जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं हुई है। दीज आर जस्ट assumptions that the green passport is being used by the Talibans and their high officials for their visits and all that. So फ्रंट पेज पर हमारे पास यही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ अबाउट लेटेस्ट न्यूज़, और लेटेस्ट न्यूज़ में हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। सो ये IMF वाली न्यूज़ भी इट्स नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी सिर्फ इसके ऊपर काम जारी है, इट हैज़ नॉट येट बीन डन। अच्छा, ये आर्टिकल है मोदीज़ इंडिया वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैव नो कंट्री टू कॉल देयर ओन। वी विल डिस्कस इट शॉर्टली बट लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेजेस ताकि हम इस ओपिनियन को बाद में डिस्कस कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा पेज है दैट इज़ अबाउट गाज़ा। और गाज़ा में जो है अगेन वही स्कमिशेस, अगेन वही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। स्टिल देयर हैज़ नथिंग बीन एज सच यू कैन से प्रोडक्टिव दैट हैज़ बीन डन सो फार। हाउएवर चाइनीज़ एंड US ऑफिशियल्स हैव जस्ट कॉन्टैक्टेड ईच अदर एंड दे हैव डिस्कस्ड कि ये जो गाज़ा की सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया जाए एट एवरी कॉस्ट। एंड जो टर्की है उनका क्लेम ये आया है या उनका ये परसेप्शन आया है कि इट शुड नॉट बी बफर जोन और इसको जो है एक नॉर्मल तरीके से एंड किया जाए और जो भी टेरिटरीज़ ऑक्यूपाइड हैं वो वापस किए जाएं। अच्छा, इसके अंदर बफ़र ज़ोन क्या है? बफ़र ज़ोन बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जो कि जंग के बाद बैन कर दिया जाता है। उसके अंदर कोई भी दूसरे कंट्रीज़ इंटरवीन नहीं कर सकते, दूसरी फोर्सेस इंटरवीन नहीं कर सकती। एंड टर्की इज़ ऑफ द व्यू बेसिकली कि ये अगर इस तरीके से हो जाता है सो दिस वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर पैलेस्टीनियंस। हाउएवर द नॉर्मल मेथड दैट इज़ एक्चुअली बीइंग अडॉप्टेड बाय पीपल, जो कि जंग के बाद होता है कि स्टेट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो एक दूसरे की टेरिटरीज़ को वापस कर देते हैं एंड ऑल दैट। सो आई थिंक दिस शुड बी डन। उसके बाद हमारे पास यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी गाज़ा वाली। उसमें पाकिस्तान में अगेन आप देख रहे हैं कि वही सब कुछ है बट दिस न्यूज़ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। 8 in 10 Pakistanis concerned about climate change impacts. This is the report that has been issued by World Bank, and let's just read this report because this may help you in your climate related essay, because this year there are chances कि climate के ऊपर ऐसे आपको आ जाए। So World Bank की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि पाकिस्तान में हर 10 में से जो 8 लोग हैं दे आर कंसर्न्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज। हाउएवर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पहले ऐसा नहीं था। GDP जो है पाकिस्तान का बाय 2050 ये एक्सपेक्टेड है कि ये डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 18 to 20%, राइट। सो इसके अंदर एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राइट आफ्टर फ्लड्स ऑफ 2022 पाकिस्तान में जो क्लाइमेट कंसर्न्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हुई है इस बारे में। और इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई है वो ये है कि जो जेंडर है स्पेसिफिकली फीमेल दे आर इम्पैक्टेड मोर एज़ कम्पेयर टू मैन। एंड वट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न कि आपको पता है कि चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजीज़ एंड इम्पैक्ट्स। सो फीमेल आर मोर क्लोज टू चिल्ड्रन, दे आर टेकिंग केयर मोर, सो दे आर मोर कंसर्नड अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड बिसाइड्स दिस एजुकेटेड कम्युनिटी इज़ ऑल्सो मोर कंसर्नड इन। ये दो जो हैं सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, फीमेल एंड एजुकेटेड
class, they are more concerned about climate change. And education के perspective में ये educated class क्यों concerned है, because you know the more you are educated, the more you are into these things कि ये कैसे है, क्यों है. So this is exactly the case. Okay, so अब हम लोग आर्टिकल पर आए हैं, जो मोदी वाला आर्टिकल था कि मुस्लिम्स आर नॉट बीइंग सिक्योर एंड सेफ इन दिस रीजन. इसके अंदर बेसिकली प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफरलेट की बात की गई है. ही इज़ बेसिकली अ फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इनका काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस है अबाउट एशियन कम्युनिटी, स्पेसिफिकली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर. सो इसके अंदर ये यही बात डिस्कस करें कि 1947 ऑनवर्ड्स जो डेमोक्रेसी है उसने काफ़ी शेप्स चेंज की हैं इंडिया में. इनिशियली इट वाज कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी एंड देन इट हैज़ टर्न्ड इनटू एथनिक डेमोक्रेसी. और एथनिक डेमोक्रेसी जो है ये मोदी का जो अखंड भारत और जो हिंदू राज वाला पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें इसने ज़्यादा फ्लरिश किया है, जो एथनिक डेमोक्रेसी है. एंड इसके अंदर ये देखें आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में देयर आर जस्ट 4 to 5% मुस्लिम्स. हाउएवर मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट 14.5% ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल पॉपुलेशन. और इसी तरह इंडियन पुलिस सर्विस में भी देयर आर मेयरली 2 to 2.5% हिंदूज मुस्लिम्स. हाउएवर जो मुस्लिम्स हैं दे आर ओवरऑल 14.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ ओवरऑल इंडिया. इसके अलावा अगर आप देखें तो जजेस जो हैं, आउट ऑफ 30 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देयर आर जस्ट 2 मुस्लिम जजेस एंड उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना है. सो कश्मीर के बारे में भी जेफरलेट इज़ ऑफ द व्यू दैट इट हैज़ बीन डी कश्मीराइज्ड बिकॉज इंडिया हैज़ ओवर पावर्ड. और ये सारा कुछ वहाँ पर भी जो है जारी है कि मुसलमानों के साथ जो है एक तासुब का माहौल वहाँ पर भी किया जा रहा है. इसके अलावा इंडियन मुस्लिम्स जो हैं दे जस्ट हैव 9.5% ऑफ ओवरऑल इंडियन वेल्थ. हाउएवर दे कॉन्स्टिट्यूट 14.5% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन. और इसके कंपैरिजन में अगर हम हिंदूज़ देखें तो दे आर लेस देन इवन मुस्लिम्स. हाउएवर दे कॉन्स्टिट्यूट 36% ऑफ ओवरऑल वेल्थ. एंड दिस कैन बी थ्रू these facts and figures you can gauge the type of discrimination or the extent of discrimination that is going on in India. इसके अलावा अगर आप जो है मुसलमानों की पार्लियामेंट में इनकी जो है स्ट्रेंथ देखें तो सो दिस वाज इनिशियली 17% एंड नाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 6% ड्यूरिंग मोदीज़ गवर्नमेंट और मोदीज़ रजीम. ठीक है जी. उसके बाद जो है एजुकेशन के सेक्टर में भी और इकोनॉमिक सेक्टर में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है. अगर आप इकोनॉमिक सेक्टर में देखें तो मुसलमान जो हैं ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट सर्विस में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता और उस तरीके से जो है उनको आउटकम भी नहीं मिलता. सो 64% ऑफ मुस्लिम्स जो हैं दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड और जो है कैजुअल लेबर के साथ एसोसिएटेड हैं. एंड कि इस तरीके से फिर जो पॉवर्टी है वो फेस करते हैं ये बिकॉज देयर आर नो गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल और सैलरीड क्लासेस हैं मोस्टली जो मुसलमान हैं इंडिया में. एंड दिस इज़ द रीज़न. उसके बाद एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो केरला में 22% ग्रेजुएट्स जो हैं वो हिंदूज़ हैं एंड मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ग्रेजुएट्स की जस्ट 4% है. एंड सिमिलरली अगर हम हिंदूज़ की बात करें इसमें यूपी में तो यूपी में भी 50% ग्रेजुएट्स हिंदूज़ हैं और जस्ट 14 to 12% आर मुस्लिम्स. सो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि मुसलमानों को भी अपना मतलब बीइंग पाकिस्तानीज़ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनको प्रॉपर राइट्स देने चाहिए ताकि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया पर आवाज़ उठाएं तो ये चीज़ क्लियर होकर सामने आ सके कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको प्रॉपर राइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. एंड बिसाइड्स दिस जो यूएसए और यूके है बेसिकली दे नो कि इंडिया क्या कुछ कर रहा है बट स्टिल दे आर साइलेंट. वाई? बिकॉज दे नो दैट इंडिया इज़ देयर एलाई अगेंस्ट चाइना एंड दिस इज़ समथिंग डिस्क्रिमिनेटरी दैट इज़ गोइंग ऑन देयर. एंड यू कैन जस्ट गेज दैट हाउ मच डिटीरियोरेटेड द मुस्लिम सोसाइटी इज़ इन इंडिया. सो इसके अंदर बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये डिस्कशन जो है वो की गई है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन. आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड देयर आर नो एज सच इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके अलावा जो कि आए होंगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टुमारो. अल्लाह हाफिज़.